ये बिल्कुल नीरस हो जाता है। और जब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, उस समय गीता हमारा समाधान करती है। गीता को कोई भी पढ़े, हर व्यक्ति को गीता एक सुखद जीवन देती है। गीता की महिमा है। तो आप श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय, गीता का चिंतन किया ही करें। कल आपने इस पांडाल परिसर में भगवान को प्रकट होते हुए देखा। भगवान व्यास ने लिखा है, आपका ध्यान इधर हो, तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारी हृदयम। देखिए कथाओं की बात लगती है। भाई श्री देवेंद्र जी आज मुझे बोलते हैं, महाराज जी तुम आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूं। कल की कथा सुनकर अब घर में मन लगता नहीं है। जिन्होंने घर छोड़ा उन्होंने घर ऐसे ही तो छोड़ दिया। समर्थ गुरु रामदास तो मंडप के नीचे, आया नहीं तेरे पापा की बात कर रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास तो मंडप के नीचे से चले गए। और जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो फिर व्यक्ति ऐसा दीवाना हो जाता है, फिर उसे आगे पीछे का कुछ सूझता ही नहीं है। और कथाएं बस संसार के और भोग के गर्तों से ही तो हमें मुक्त करती है। कथा का असर होता है। भाई महेश ठाकरे कल परसों यहाँ आचार्य जी बोल रहे थे, तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कथा मेरे ही ऊपर चल रही है। मैं भी जब कथाओं में बैठता हूं तो पांडाल परिसर में यही लगता है कि कथा पूरी की पूरी मेरे ही ऊपर चल रही है। और कथा प्रभाव भी तभी दिखाती है जब ऐसा लगे कि बात हमारे लिए कही जा रही है। फिर देखिए कथा का प्रभाव, फिर जीवन कैसे बदलता है। मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा कि क्षेत्र में अच्छे कार्य शुभ कर्म बिल्कुल होते ही रहे। अभी मैं कथा करने के लिए आया हूं, आगे कोई और आवे फिर मैं जल्दी से लौट करके आऊं, क्योंकि पेड़ लगाया है तो पेड़ में जल देना भी तो जरूरी है, नहीं तो पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा। कल भगवान प्रकट हुए, तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम। इस श्लोक का व्याख्यान ठीक से सुनिए। भगवान 4 हाथ वाले बन के आए, आप भी 4 हाथ वाले बने। भगवान 4 हाथ वाले बन के आए। 4 हाथ क्या है? 4 हाथ, एक हाथ में धर्म संभालिए, एक में अर्थ, एक में काम, एक में मोक्ष। काम यानी एक हाथ आपका कहता है कमाइए, एक हाथ कहता है कि संसार के लिए कुछ जीवन जीना है तुम्हें, और एक मोक्ष, एक हाथ ये कहता है कि संसार के किसी भी भोगों में, व्यसन में आपको बंधना नहीं है, मुक्त होना है। और सबसे पहला एक हाथ धर्म, यानी अपने से भी ज्यादा आपकी जिंदगी दूसरों के लिए होनी चाहिए। यही तो 4 हाथ हैं जिसे हम 4 पुरुषार्थ कहते हैं। परमात्मा का पूरा आप चरित्र पढ़िए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनके जीवन में परहित और परमार्थ के अलावा क्या था। आप देखिए, एक राजा के घर में जन्म हुआ है, लेकिन उनका जीवन आप देखिए कितना विस्तारक जीवन, आनंदोत्मग्न तो जीवन है ही, लेकिन परहित से भरा हुआ उनका जीवन। इसलिए इनकी कथाएं सुनते हैं हम, इनके चरित्रों को सुनने से सबलता मिलती है। भगवान एक हाथ में शंख लेकर के आए, शंख की आवाज दूर तक जाती है। शंख का अर्थ जानते हैं? शंखे यश शंख, शंख की आवाज दूर तक जाती है। तुम भी इतना बढ़िया सा बोलो कि पूरे दुनिया में तुम्हारी बात वायरल हो जाए। तभी तो शंख का मतलब सिर्फ फूंकने से मतलब नहीं है। शंख में जो ध्वनि निकलती है, आपके अंदर से बहुत ध्वनि निकले, पूरी व्यापकता के रूप में फैल जाए। स्वामी विवेकानंद महाराज ने जो बोला वो व्यापक हो गया है। समर्थ गुरु रामदास जी ने जो बोला, परमहंस ने जो बोला, आज पूरी दुनिया में वो शब्द जाकर के छा गए। तो शंख का मतलब है कि आपकी वाणी में व्यापकता होनी चाहिए। आप इतना कुछ बढ़िया बोलें, आप इतना अच्छा बोलें कि लोगों को जिंदगी जीने के लिए वो सूत्र बन जाए। वो शंख है। शंखे या शंख कल्याण करता है। इसका मतलब है कि आपकी वाणी सबका कल्याण करती है। आप जो बोलते हैं वो मंत्र बन जाता है। आप जो बोलते हैं जो स्तुतियां बन जाती हैं। किसी ने बहुत समय पहले एक आरती गाई थी, वो आरती मुझे लगता है कि कभी मिटने वाली नहीं है। वो भारतीय परंपरा का ही वो व्यक्ति था जिसने ये आरती गाई है। 1800 कुछ ईस्वी में इस आरती की रचना हुई है। ओम जय जगदीश हरे। मुझे लगता है कि दुनिया के कोने कोने तक कौन सा घर है ऐसा, छोटा छोटा बच्चा भी इस आरती को गुनगुनाता है, वो जानता है ये क्या है। ये शंख में से निकली हुई आवाज दूर तक जाती है। आपके अंदर से निकला हुआ विचार वो व्यापक हो जाता है। कुछ ऐसा ही बोलिए जो आपकी वाणी सबके काम में आ जाए। इसलिए भगवान एक हाथ में शंख है, वो जगत को संकेत देते हैं, वो संदेश देते हैं। राम आए, राम जी का प्रवचन, राम जी की राम गीता रामायण में आप पढ़िए, राम जी ने क्या कहा। उत्तरकांड रामायण, भगवान तो उस राम जी ने एक बात कही, मेरा कौन है।
भगवान राम कहते हैं मेरा कौन है? भगवान कहते हैं सिर्फ आरती उतारने से तुम मुझे अपना बना लो ना ना ना, तुम भोग लगा करके मुझे अपना बना लो, बिल्कुल भी ना। मेरे नाम का मंदिर आप बनवा दें तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा ना। तो भगवान क्या कहते हैं? मेरा कौन है? मम अनुशासन मानी है कोई, जो मेरा अनुशासन मानेगा, जो मेरे शासन में रहेगा, वही मेरा है। ये प्रभु राम के शब्द हैं। तो ग्रंथों में भगवान के अनुशासन की बात कही गई है। भगवान का अनुशासन प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाभे माथा, सिर्फ दिया और अगरबत्ती जलाने से वो नहीं हो पाएगा अपना। वो मम अनुशासन मानिए कोई, वो कहते हैं कि मेरा अनुशासन मानिए। उनका अनुशासन क्या? प्रातःकाल खड़े होइए, आप माँ बाबूजी को वंदन प्रणाम कीजिए, भूखे को भोजन कराइए, किसी को आघात मत कीजिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए, पूरी सृष्टि मेरी है, इसको कष्ट मत दीजिए। ये तो भगवान का संदेश है, यही तो भगवान का आदेश है। और हम उनकी इस अनुशासन को मानते हैं, तभी तो हम अर्जुन बन जाते हैं। लोग तो वहां बहुत थे, बड़े बड़े वीर थे, धीर थे, पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन औरों का तो रथ उन्होंने हाँका ही नहीं। उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका, अर्जुन के रथ पर वो बैठे, क्योंकि वो कहते हैं कि हर जीव की रक्षा करना ये तुम्हारा दायित्व है और मेरा आदेश है, मेरा संदेश है, ये भगवान ये कहते हैं। तो फिर इन सब चीजों से ही तो व्यक्ति पौरुष युक्त अर्जुन बन जाता है। जब कोई अर्जुन बनता है तब उसके रथ में सांवरिया बैठता है, भगवान बैठता है। तो संख्य यश सा संख, हम इतना मधुर, इतनी वाणी अच्छी बोले जो वायरल हो जाए, जो व्यापक हो जाए, लोगों के लिए मंत्र, लोगों के लिए वो स्तुति बन जाए, तो यह है संख। उसके बाद में क्या है? चार चीजें, शंख गदा युधा युधम। उसके तत्पश्चात एक हाथ में भगवान शंख और एक हाथ में गदा, एक में है कमल, चार चीजें, और एक में है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि सर्व दर्शन, संसार के कड़ कड़ में जिस दिन मेरा तुम दर्शन करोगे उस दिन मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। सुदर्शन का मतलब सर्व दर्शन। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें मंदिर में ही भगवान दिखाई देता है, इंसानों में दिखाई नहीं देता। लोगों के प्राण ले लेते हैं, लोगों की जिंदगी ले लेते हैं, लोगों को निचोड़ करके डाल देते हैं, 10-10 रुपए की ब्याज खा जाते हैं, लहसुन प्याज का परहेज कर लेते हैं, लेकिन गरीबों का खून चूसने में इनको कोई कष्ट नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए। तो भगवान क्या सुंदर संदेश देते हैं कि जितना आप अपने परिवार, फैमिली, बच्चों से प्रेम करते हो, और उसी दिन मैं तुम्हारे घर में होऊंगा जब सर्वत्र जगत में आपको मेरे होने की अनुभूति हो। सर्वदर्शन सिया राम मई शब जग जानी। और जब संसार के कड़कड़ में तुम मेरा दर्शन करोगे, ना तुमसे हिंसा हो सकती, ना तुमसे कोई और अपराध हो सकता। एक हाथ में वो चक्र लेकर के यही तो कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि भगवान के चारों आयुधों का मर्म बाबा तुलसी और भगवान व्यास समझ गए। सुदर्शन यानी सर्वदर्शन, सब में भगवती सत्ता का दर्शन कीजिए, प्रभु का दर्शन कीजिए। उसके बाद में है गदा। गदा में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि गदा को ब्रह्मचारी ही धारण कर सकता है, एक संयमी पुरुष गदा को धारण कर सकता है। ये तो भगवान हमारे ग्रंथों में ये संदेश है। इसका व्याख्यान भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। भगवान गदा के द्वारा दुष्टों का मर्दन करते हैं, दुष्टों को वो मारते हैं। तो भगवान ने इस गदा को हाथ में लेकर के कहा कि आप अपने दुर्गुणों को समाप्त कीजिए, उनको अपने पास तक रहने नहीं देना है बिल्कुल भी। ये भगवान का संदेश है। लोग कहते हैं छोटा सा दुर्गुण है। अरे भैया, 1 कुंटल दूध को खत्म करने के लिए 10 किलो नींबू की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 कुंटल दूध को नींबू की 1 बूंद खत्म कर देगी। उसी प्रकार से एक छोटा सा दुर्गुण हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। पानी की टंकी में एक थोड़ा सा स्रोत हो जाए पानी का, वो उसका छेद हो जाए उसमें, तो टंकी खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से एक छोटा सा भी दुर्गुण हमारे जीवन में चल करके आता है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो गदा का मतलब होता है अपनी शक्ति को पहचानिए। आप कितने शक्तिवान हैं, आज तक आप उसका अनुभव ही नहीं कर पा रहे। क्या कहते हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं जी, बस कीड़े मकोड़े, ऐसे ही करते रहते हम कीड़े मकोड़े। भैया कीड़े मकोड़े क्यों? कीड़े मकोड़े का जन्म कीचड़ से होता है, तो कमल का भी तो जन्म कीचड़ से होता है। तो कीड़े मकोड़े क्यों बनते हो? कमल बनो ना। कोई महापुरुष आएगा, महापुरुष भूल समझकर तुम्हें नारायण के चरणों में समर्पित कर देगा।
तो गदा का मतलब है अपनी शक्ति का एहसास कीजिए। सूर्य से ज्यादा प्रकाश है आपके पास। राम जी सागर जाते हैं तो सेतु की जरूरत होती है, और हनुमान जी जाते हैं तो उड़ करके चले जाते हैं। हनुमान गदाधारी है। गदाधारी का मतलब उसने अपनी शक्ति को पहचाना है, उसके पास अपनी शक्ति की अनुभूति है। आप इतने योग्य हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, और आज तक आप अपनी शक्ति की पहचान नहीं कर पाए। आपने बस इतना सा समझ लिया हम बच्चों के पापा हैं, हम बच्चों की मम्मी है। रोटी बनाना, सेकना, जमाना, फुल्का बनाना, तैयार कराना, जमाना, झाड़ू पोंछा लगा देना, बस यही हमारा काम है। आपने सोचा घर से बस दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, बस इसके अलावा और तो कुछ पता ही नहीं है।